जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े चेहरे के तौर पर उभर रहे थे 1986 में जो प्रतीक यादव की मां थी साधना गुप्ता, उनका विवाह जो है इटावा के एक व्यापारी चंद्र प्रकाश गुप्ता के साथ हुआ था और 1987 में प्रतीक यादव का जन्म हुआ था। पिता के नाम में मुलायम सिंह यादव लिख दिया जाता है कि मुलायम सिंह का एक और पुत्र है जो अखिलेश यादव के अलावा है। तो मुलायम सिंह यादव ने आगे बढ़ते हुए इस चीज को एक्सेप्ट किया था कि हाँ ये मेरे दत्तक पुत्र है। तो भी मुलायम सिंह ने फिर इसके बाद ही जो है उनको अपना दत्तक पुत्र स्वीकार किया। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कल एक बड़ी घटना घटी है। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की मृत्यु हो जाती है। हालांकि मृत्यु के कारण स्पष्ट हो गए हैं कि उनको कार्डियक अरेस्ट आया है और बीमारी से जूझ रहे थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी काफी बड़ा आघात लगा है। उन्होंने कहा है कि हमारे परिवार का एक सदस्य गया है और नुकसान काफी बड़ा है। क्योंकि अगले साल चुनाव भी होने हैं, ऐसे में बहुत सारी राजनीतिक हलचलें भी तैयार हो गई हैं, तेजी से पकड़ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रतीक यादव और मुलायम सिंह यादव का रिश्ता कैसे बना। क्योंकि सब जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने जब प्रतीक यादव को एक्सेप्ट किया था तो काफी संघर्ष प्रतीक यादव को करना पड़ा था उनको अपना पिता साबित करने के लिए। लंबी लड़ाई उन्होंने भी लड़ी थी और चूंकि अब दोनों ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी हो जाता है और कि मृत्यु किस तरीके से हुई है और लॉस कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है। और क्योंकि एक ऐसे शख्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, उनके परिवार, उनकी राजनीति को बेहद करीब से देखा है, समझा है, जाना है। उन्हीं को लेकर चर्चा करेंगे हम, जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से संबंध रहे हैं इन सभी के। और कई बार खटास भी देखने में आई, कई बार मिठास भी देखने में आई। लेकिन अखिलेश यादव भी थोड़े से रुआसा से हुए जब उन्हें पता चला कि उनका छोटा भाई, सौतेला भाई अब नहीं रहा है। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त निर्मल यादव, जो कि उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि मुलायम सिंह यादव के परिवार के राजनीति को बहुत करीब से देखा है। निर्मल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट मिरर हिंदी में। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। निर्मल जी, प्रतीक यादव का जाना आकस्मिक है और पीड़ादायक है सपा के लिए कहीं ना कहीं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने बेहद करीब से इनको देखा है, परिवार को, पूरे सपा समाजवादी पार्टी के, चाहे अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, शिवपाल यादव हो, रामगोपाल यादव हो, प्रतीक यादव हो, अक्षय यादव हो, सपा प्रमुख अखिलेश यादव हो। सब जानते हैं कि प्रतीक यादव राजनीति से दूर रहते थे और ये भी सब जानते हैं कि संघर्ष उन्होंने काफी किया मुलायम सिंह यादव के साथ अपना संबंध स्थापित करने के लिए। बहुत सारी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़नी पड़ी। अब वो दोनों नहीं है, तो थोड़ा सा अगर हमें जानकारी दे सके किस तरह के संबंध थे मुलायम सिंह यादव के और कैसे ये सब चीजें हुई, उनका स्टेप्सन उनको कहा गया, कैसे पूरा चीजें हुई थी। जी जितेंद्र, सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि राजनीति की और किसी के पारिवारिक जीवन की, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। राजनीति अपनी धारा में और अपनी ही गति से अपने तरीके से चलती है। बिल्कुल। उसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं, इसे हम मर्यादा की सीमा भी कह सकते हैं और इसको हम अपनी सामाजिक जो मान्यताएं हैं उनके लिहाज से भी अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही दुखद घटना है किसी भी परिवार के लिए। बिल्कुल। एक युवा 38 साल की व्यक्ति का जाना, जिसकी 2 छोटी बेटियां हैं, उनकी एक पत्नी जो कि राजनीति में अभी धीरे-धीरे आगे बढ़ रही हैं। परिवार में क्या विवाद है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब जांच का विषय है, लेकिन घटना जो हुई है वो सभी के लिए पीड़ादायक है। बिल्कुल और आप पीड़ादायक। देखिए कि ये एक ऐसी घटना हुई है जिसमें अक्रॉस द पार्टी लाइन जितने लोग समाजवादी पार्टी से या परिवार से कल दुख की इस घड़ी में उस परिवार के साथ थे, उससे कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे। मुख्यमंत्री के साथ साथ उनके मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगी मंत्री जो थे वो भी थे, पार्टी के वरिष्ठ नेता। तो ये भारत की राजनीति का एक ऐसा दृश्य है, ये इसका एक ऐसा स्वभाव है, उसका जो चरित्र है उसको भी दर्शाता है कि संकट की किसी भी घड़ी, चाहे वो परिवार के स्तर पर हो या राजनीतिक तौर पर भी देखें, तो सब उसमें अपनी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने की चीजें। ये एक बहुत अच्छी बात निकल के सामने आई और जिस तरह से जो सारी घटनाएं, इसके पहले का जो अगर घटनाक्रम था उसके लिहाज से हम देखें तो ऐसा लगता था कि शायद कभी कल को कुछ ऐसी बात हो जो कि प्रिय या अप्रिय घटना के रूप में देखी या सुनी जाए, तो उसमें परिवार के कितने लोग आएंगे, नहीं आएंगे, इस बात के कयास हम मीडिया सर्किल के लोगों में लगाए जाते थे। जबकि अपर्णा यादव जो है, जो मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, अपनी पार्टी को छोड़ा, अपने परिवार के साथ में एक तरह से उन्होंने बगावत की। तो ये सारी चीजें मीडिया के लिए भले ही सुर्खियां बनती हों,
लेकिन आज जो परिस्थिति बनी है उसमें परिवार की एकजुटता और पूरे प्रदेश में राजनीतिक जगत की एकजुटता, ये मुझे लगता है एक बहुत ही देखने को मिली थी। धनी और बिल्कुल। इसको हम ये कह सकते हैं कि दूसरे देशों के लिए, प्रदेशों के लिए, सभी के लिए ये एक तरह से सीखने वाली बात है। तो ये इसका एक सकारात्मक पहलू था। जहां तक प्रतीक यादव का सवाल है, आपने जो चीजें कही वो बिल्कुल सही बात है। राजनीति से वो बिल्कुल दूर रहते थे और जितना मैं जान पाया, मेरी अब तक उनसे 2 बार की मुलाकात है लखनऊ में, और वो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे। राजनीति से उनका किसी तरह से कोई लेना देना नहीं था, बिल्कुल। सिर्फ वो व्यक्ति अपने परिवार के लिए जरूर कमिटेड था। और अगर आपने देखा हो, अभी हाल ही में उनका एक जो ट्वीट आया था जिसमें उनके अपने पत्नी के साथ में विवाद की स्थिति विवाद बनी भी आए थी, थे। उसमें भी उन्होंने बहुत ही साफ गोई से अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया था, यानी सार्वजनिक कर दिया था। और ये किसी भी व्यक्ति के लिए इतना आसान नहीं होता है कि अपने घर की खबर, अपने घर की बात या अपने बेडरूम की चीजें जो है वो इस तरह से सार्वजनिक कर दे। हमें उन परिस्थितियों को समझना पड़ेगा और उसकी संवेदना को भी समझना पड़ेगा, निर्मल जी, तब क्योंकि हम इस सवाल चर्चा बहुत को। सारे उठ रहे हैं, आपने भी जिक्र किया कि अपने संबंधों को लेकर खुलकर उन्होंने बात की थी। सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, क्या वो डिप्रेशन से गुजर रहे थे, बीमारी से गुजर रहे थे? क्योंकि बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह का जिक्र आपने किया कि अपने पारिवारिक रिश्तों को लेकर थोड़े से असहज हो रखे थे और सोशल मीडिया पर तमाम चर्चाएं हो रही थी कि शायद हो सकता तलाक तक हो जाए, और बहुत सारी चर्चाएं थी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं विराम लगा दिया था उन्होंने। एक्सेप्ट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आप आपने कहा कि उनसे मुलाकात कई बार हुई है, आपकी 2-3 बार मुलाकात हुई है। कैसे संबंध उनके पारिवारिक थे, पत्नी के साथ कैसे संबंध थे, और राजनीति से हम ज्यादा दूर थे? अखिलेश यादव के साथ और मुलायम सिंह यादव के संबंध कैसे थे उनके? बिल्कुल। मुझे लगता है परिवार के संबंधों की जब हम बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि प्रतीक यादव की तरफ से किसी भी प्रकार से परिवार हम्म। को लेकर कोई खटास रही हो। हम्म। और जहां तक उनके अपने निजी परिवार से जो बात आती है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी पत्नी का जाना, जी। और उसके बाद उन्होंने अपने आप को बहुत सीमित कर लिया था, और वो एक तरह से जो अपनी बिजनेस लाइन में लगे हुए थे, उसको ही वो अपने तक सीमित रखना चाहते थे। 2-3 चीजें हैं जो तथ्यों के साथ जुड़ी हुई हैं, जिनको हम क्या, सार्वजनिक रूप से हर कोई जानता है। दिल्ली में राजनीति के जो गलियारे हैं उनमें इस बात की चर्चा भी बहुत हुई हम्म। जब ये सारा विवाद खुलकर 2010 में सामने आया। और मुलायम सिंह यादव के लिए खुद ये स्थिति बहुत ही असहज हो रही थी जब का ये मामला था, जब जी। एक तरह से चाहे वो राजनीतिक विरासत को संभालने और उसमें अपनी हिस्सेदारी को लेकर जो एक विवाद उभर के सामने आया था, वो एक ऐसा दौर था जब हर किसी की नजर, चूंकि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव का जो सैफई घराना जिसको कहा जाता है, वो एक बहुत बड़ा कद रखता है, और उसकी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो अहमियत है वो किसी से छुपी नहीं है। कोई नहीं तो है, निश्चित रूप से अगर उस परिवार में कुछ भी ऐसा होता है जो चर्चा का विषय बने, तो उस पर सबकी नजर जाती है। और बिल्कुल। ऐसे में फिर किस्से कहानियों के भी अंबार लग जाते हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ ऐसे नेता जिनके साथ मैं लगातार संपर्क में रहता था, चूंकि मैं समाजवादी पार्टी कवर करता था दिल्ली में रहते हुए, जी। तो तमाम पार्टी के नेताओं से मिलना जुलना, उठना बैठना, ये लगातार हम लोगों का रहता है। तो उस दौर में बहुत सारी चीजें छानबीन करनी होती है, वो हमारे पेशे का हिस्सा है, बिल्कुल। और इस बिल्कुल। वजह से हमें वो करना पड़ता है। तो अपनी पेशेवर जो हमारी सीमाएं हैं उनका पालन करते हुए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, जो कि मुझे तथ्यों के आधार पर चीजें बताई गई और जो आज रिकॉर्ड पर है, हम्म। कि 1986 में जो प्रतीक यादव की मां थी साधना गुप्ता, उनका विवाह जो है इटावा के एक व्यापारी चंद्र प्रकाश गुप्ता के साथ हुआ था, और 1987 में प्रतीक हम्म। यादव का जन्म हुआ था, शादी के ठीक 1 साल बाद। लेकिन 3 साल के भीतर, जन्म के 3 साल के भीतर 1990 आते आते उनके माता पिता के बीच में तलाक हो गया था और वो सेपरेशन में रहने लगे थे। माँ के साथ प्रतीक यादव थे, और हमें थोड़ा सा अगर हम घटनाक्रम को याद करें तो ये वही दौर था जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े चेहरे के तौर पर बड़े उभर शहर रहे थे। उभर रहे थे, और बिल्कुल। 1992 आने वाला था, यानी मंदिर मस्जिद का जो विवाद था, अयोध्या का जो मामला था, और हम्म। ये वही दौर था जब मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। उसी समय साधना गुप्ता मुलायम सिंह के संपर्क में आती हैं, और उन दोनों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण रिश्ता बनता है, और जिसको मुलायम सिंह ने बहुत ही खूबसूरती के साथ निभाया, जिसको मैं मानता हूं कि एक परिवार में या एक इतनी बड़ी राजनीतिक विरासत को साथ में लेकर चलते हुए, और उस समय उनकी अपनी पत्नी जो थी यानी अखिलेश यादव की जो माँ थी, हम्म। वो उस समय जीवित थी। तो इसके बीच में ये संतुलन कायम करना
ये मुझे लगता है कि मुलायम सिंह यादव जैसे जो बहुत ही सधे हुए संतुलित व्यक्तित्व के जो धनी थे, उन्हीं जैसा कोई व्यक्ति कर सकता था, क्योंकि ये भी एक तरह से दुधारी तलवार पर चलने जैसा होता बिल्कुल है। बिल्कुल और बिल्कुल। उन्होंने की मर्यादा को बहुत ही शानदार तरीके से, मुझे नहीं मालूम समाज इसको किस नजरिए से देखता है, और सबका अपना अधिकार है बिल्कुल कि वो अपना किसी अधिकार भी है। बिल्कुल। समाज में घटित होने वाली घटना को अपने नजरिए से देखे। लेकिन मैं मानता हूं कि सार्वजनिक जीवन में रहते हुए इस तरह की मर्यादाओं को ध्यान में रखना और उनका पालन करते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन को भी सुचारू रखना, ये एक बहुत ही संतुलन बनाने लेकिन वाला निर्मल जी, काम आपने होता है। और बोला जो कि सन 86 में इनकी शादी हुई, उसके बाद प्रतीक यादव का जन्म होता है, लेकिन कुछ ही समय बाद इनका सेपरेशन हो जाता है। सेपरेशन की बिल्कुल, क्या मुख्य वजह नहीं थी? क्या राजनीतिक प्रभाव था, उनके ऊपर दबाव था कि नहीं शायद एक मैसेज गलत जा रहा है, या कुछ अपने पर्सनल चीजें थी उनकी? क्या उनकी कोई आपको जानकारी कभी मिल पाई इस बारे में कि क्यों अलग हो गए थे जो मुलायम सिंह यादव लोग और साधना यादव? जितना जो पॉलिटिकल पार्टीज में या मुलायम सिंह यादव के उस समय के जो करीबी लोग थे, उनके आधार पर, जो हालांकि ये सब चीजें रिकॉर्ड पर नहीं है, ना ही नहीं हम है, ये कह बिल्कुल सकते हैं, ये बिल्कुल। दो तीन बिल्कुल घटनाक्रम में जो चर्चाएं सन हैं, है चर्चाएं हैं वो ये। सब रिकॉर्ड पर है। तो जो चर्चाएं चलती रहीं, चाहे वो इटावा से लेकर सैफई और दिल्ली लखनऊ तक, उसमें यही था कि साधना गुप्ता जो थी वो मुलायम सिंह की बहुत करीबी थी, और मुलायम सिंह उन पर बहुत विश्वास करते थे। चूंकि ट्रस्ट का ये मामला है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास को करने की जब बात होती है, तो उसमें फिर संबंधों की जो मर्यादा है वो आड़े नहीं आती है, और उसका अगर कोई पालन करते हुए इस चीज को आगे बढ़ा रहा है, तो ये उसके व्यक्तिगत जीवन की बात है, इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है। और चूंकि वो एक परिवार से थी, उनका अपना एक बेटा था, उस बेटे के साथ रहते हुए उन्होंने अपनी माँ होने की जो जिम्मेदारी है वो भी निभाई, और साथ ही साथ मुलायम सिंह के सहयोगी के तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी जो है वो निर्वाह किया। अच्छा। पारिवारिक संपत्ति का जो मामला था, आय से अधिक संपत्ति का जो मामला मुलायम सिंह के खिलाफ दर्ज किया गया था, जी। उस मामले की सुनवाई के दौरान ही ये सारी चीजें रिकॉर्ड पर आई थी। क्योंकि जब उनकी पारिवारिक संपत्ति की जांच पड़ताल हुई, तो उसमें ये बात पता चली कि मुलायम सिंह का एक और पुत्र है जो अखिलेश यादव के अलावा है। ये बात जो है मीडिया सर्कल में भी आई, लेकिन इसको कभी किसी ने सार्वजनिक उस तरह से नहीं किया कि जैसे आज के दौर में जो पत्रकारिता हो रही है, कि अगर किसी को जरा सा भी कुछ मिल जाए तो वो उसको छापने में या प्रसारित बिल्कुल करने में उसकी देर नहीं उधेड़बुन करने लगाते। में लग तो जाते ये हैं। वो जब इस तरह की मर्यादाओं का पालन किया जाता था, और चूंकि ये व्यक्तिगत मामला था, शुरू से इस बात का सम्मान सब हर किसी, आप सिर्फ मुलायम सिंह नहीं, मैं कहता हूं अटल बिहारी वाजपेयी सबसे बड़ा नाम है। उनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर कितनी चर्चाएं दिल्ली में होती हैं, बिल्कुल। देश भर में होती हैं, कौन नहीं जानता है, उन्होंने लेकिन तो भरे उसकी संसद में ही बात मर्यादा जो बोली थी, उन्होंने तो भरे संसद में, अब मैं बिल्कुल विवाहित नहीं हूं लेकिन मैं बिल्कुल ब्रह्मचारी भी नहीं हूं। लेकिन कभी, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, इवन विपक्षी पार्टियों ने भी कभी भी इस बात को लेकर न कभी राजनीति की। और मैं आज भी इसी चीज को कह रहा हूं कि कल जो घटनाक्रम हुआ है, उसमें भी किस तरह से राजनीतिक मर्यादा का पालन सभी तरफ से किया गया, यही भारतीय राजनीति की खूबसूरती है, और इसको सभी के लिए सीखने वाली बात है। तो ये जो एक घटनाक्रम हुआ जिसमें कागजों पर, रिकॉर्ड पर मुलायम सिंह यादव उनके पिता के तौर पर जब दर्ज हुए, तो उसको भी मुलायम सिंह ने फिर इसके बाद ही जो है उनको अपना दत्तक पुत्र स्वीकार किया। परिवार में जो कुछ भी विवाद निश्चित रूप से हर परिवार में होगा, किसी भी परिवार में आप देखिए, अगर ऐसी स्थिति या बनेगी उनकी तो मजबूरी बन स्वाभाविक गई है, थी, या निर्मल जी उनकी मजबूरी बन गई थी कि भई अब तो हो रिकॉर्ड पे आ सकता चुका है। है, अब तो मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जो भी हो, आप देखें, मैंने एक केस और देखा, मैं कल इसी बात को याद कर रहा था, नारायण दत्त तिवारी के पुत्र रोहित शेखर का मामला, रोहित शेखर की। दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला लंबे समय तक चला, और मैंने इसकी डे टू डे हियरिंग को कवर किया है। और शायद मैं दिल्ली में उस समय जब हाईकोर्ट कवर करने वाले रिपोर्टर्स थे, मैं उन दो चार रिपोर्टर्स में से था जिसने हर दिन उसकी डेली हियरिंग चलती थी उस केस की, और मैं हर दिन उसको कोर्ट में जाकर उस मैटर को सुनता था। वो मामला भी अपने आप में बहुत विलक्षण है, और पूरी दुनिया में जुडिशियल हिस्ट्री में इस मामले को दर्ज किया जाता है, क्योंकि एक युवक ने अपने पिता, अपने एक ऐसे व्यक्ति से सिर्फ कानूनी तौर पर उसे अपना पिता कहने का हक मांगा था हक कोर्ट से। मांगा था, बिल्कुल इसके अलावा रोहित शेखर ने उस पूरे केस की प्ली जो है, उसकी जो प्रार्थना होती है, आप अगर उसको पढ़ें, वो बिल्कुल बिल्कुल। कानून की किताबों में दर्ज हो गई वो है। सही बात है वो। उस युवक ने संपत्ति में एक एक रुपए भी नहीं मांगा था, उसने कहा था मुझे सिर्फ ये एक अधिकार चाहिए कि मैं इन्हें अपना पिता कह सकूं। पिता कह सकूं, पितृत्व बिल्कुल। का जो मामला है, पैटर्निटी से जुड़ा हुआ, ये एक तरह से लैंडमार्क केस था, और इसको मैंने उस समय कवर लेकिन जब किया, तब मुझे मुलायम बहुत सिंह यादव और सारी प्रतीक यादव के केस चीजें, में अगर देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव ने आगे बढ़ते हुए इस चीज को शायद एक्सेप्ट किया था कि हाँ ये मेरे दत्तक पुत्र हैं।
बिल्कुल। और यद्यपि वो बायोलॉजिकल पुत्र होना और दत्तक पुत्र होना, ये कानूनी तौर पर अगर आप देखें तो दो अलग-अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन रिश्तों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए, पारिवारिक ज़िम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए और सार्वजनिक जीवन की शुचिता और उसकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मुलायम सिंह ने ये जो फैसला किया था, इसकी कभी किसी ने आलोचना नहीं की, ना ही कभी किसी ने इस पर राजनीति करने की कोशिश की बिल्कुल और ना ही की जानी है। और हम मीडिया के लोगों ने भी हमेशा इस मर्यादा को ध्यान में रखा और आज भी मैं जो भी बिल्कुल, ये हम भी बातें उसी कह रहा मर्यादा का हूँ, ध्यान रखेंगे। बिल्कुल इसी को ध्यान में रखते हुए कि ना इनमें से कोई व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है। इसलिए हमें पूरे उस सम्मान का ध्यान रखना होगा और बिल्कुल प्रतीक यादव भी अब आज इस दुनिया में नहीं है। उनके परिवार के ऊपर एक बड़ा गहरा आघात है, ये एक बड़ा बिल्कुल सदमा है बिल्कुल और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा शायद इस पर बात करना मुनासिब भी नहीं होगा। और जहाँ तक प्रतीक यादव और मुलायम सिंह यादव के पारिवारिक रिश्ते जो बाद में फिर हुए, जैसे अखिलेश यादव ने जब पार्टी की कमान संभाली, वो एक नया चैप्टर था। और उसके बाद भी अगर आप देखें, तो इस अगली पीढ़ी ने जिस मर्यादा का ध्यान पिछली पीढ़ी ने रखा था, कभी अखिलेश ने अपने सार्वजनिक तौर पर बिल्कुल। ना तो कभी अपर्णा के मैं बारे में, वही ना समझना चाह रहा प्रतीक था। के बारे में, मैं अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के संबंधों में थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि इनके संबंध कैसे मधुरता थे। बहुत ही मधुर। हम्म बिल्कुल, मैं जितना जानता हूँ, जो जैसे सैफई में हर साल होली और दिवाली के पर्व पर पूरा परिवार एक इकट्ठा होता है, हम्म प्रतीक भी हर साल वहाँ पहुँचते थे। पिछले 2-3 सालों से जिस तरह से उनकी तबीयत नासाज़ थी और अभी जिस तरह से पूरा मेडिकल बुलेटिन आया, उसमें मेडिकल एक्सपर्ट्स ने जो अपनी बात रखी है, मुझे लगता है कि ऐसी हालत में शायद वो उन पारिवारिक आयोजनों में नहीं जा पा रहे होंगे या शायद भी गए भी होंगे, मुझे ये नहीं पता। लेकिन वो जाते थे, उसमें शामिल होते थे और जैसा कल अखिलेश ने भी अपने एक बयान में कहा कि पिछले महीने ही एक शादी समारोह में वो मिले थे, उन्होंने एक-दूसरे से हालचाल लिया। अखिलेश ने उनको इस बात के लिए भी कहा कि वो अपने बिज़नेस पर, अपने कारोबार पर ध्यान दें और हम्म जो भी उनके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं, अपनी सेहत का बहुत अच्छा ध्यान रखें, ख्याल रखें, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल ऐसे में दोनों भाइयों के बीच में या पूरे परिवार में आप देखें जिस तरह से एकजुटता कल देखने को मिली, वो भी एक तरह बिल्कुल से बहुत बेहतरीन काबिले है। तारीफ है। और बिल्कुल, तो इस तरीके से जो भी ये पूरा घटनाक्रम था, ये बड़ा दुखद रहा। और प्रतीक यादव 38 साल की उम्र में एक ऐसे व्यक्ति का जाना, उनकी 2 छोटी बेटियाँ हैं, हम सबकी संवेदनाएँ उनके साथ में हैं और उनके बिल्कुल हम बिल्कुल उज्ज्वल भविष्य की भी कामना कर सकते हैं। समाज के तौर पर हमसे जो कुछ भी हो सकता है, हम सबको उनके साथ कम से कम, हालाँकि कोई ऐसी ज़रूरत ऐसी नहीं है जो वो पूरी ना कर सकते हों, वो सब सक्षम हैं। लेकिन फिर भी संवेदनाओं के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर हम सब एक सामाजिक ज़िम्मेदारी के तहत उनके साथ बिल्कुल में हैं। बिल्कुल इसमें कहीं कोई बिल्कुल दो राय नहीं है कि जब कोई एक युवा व्यक्ति चला जाता है आकस्मिक, तो कहीं ना कहीं जो भावनाएं हैं बहुत जुड़ जाती हैं। और कल हमने देखा भी है कैसे भावनाओं का सैलाब जो उमड़कर उनके परिवार वालों का सामने देखने में आया था। चाहे अखिलेश यादव हो, डिम्पल यादव हो, या चाचा राम गोपाल यादव हो, शिवपाल यादव हो, सभी ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि प्रतीक यादव को दी है। और मुलायम सिंह यादव ने भी बहुत संघर्षों के बाद उनको एक्सेप्ट किया था कि हाँ ये मेरे पुत्र हैं। लेकिन सार्वजनिक जीवन में कभी भी किसी बात को लेकर मतभेद सामने नहीं आए थे। शायद ये एक अच्छे रिश्तों की खासियत थी। और किस तरीके से रिश्तों को ताना बाना था बुनकर रखा था मुलायम सिंह यादव ने, और कहीं ना कहीं उसको आगे अखिलेश यादव ने बढ़ाया था। और ये जो संबंध है शायद यही एक कड़ी होते हैं जो सबको जोड़ के रखते हैं। निर्मल जी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के परिवार में जो संबंधों की व्याख्या आपने गढ़ी है, अपने आप में मिसाल है कि चाहे रिश्तों में भले ही दूरियां हो लेकिन एकजुट हमेशा वो साथ रहे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।